बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट बालिका धोनी विद्यालय में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने मानवाधिकार विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बताया गया कि मानवाधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति का मानव होने के नाते उसके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए जो अधिकार प्रकृति देती है वह मानवाधिकार कहलाता है। उसके इस अधिकार में प्राकृतिक उपहार के तहत मिला गया हवा पानी ही नहीं वरन सम्मान पोषण एवं रक्षण सभी का संयोग आवश्यक रूप से उन्हें प्राप्त हो, और जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उसे भी मानवाधिकार की श्रेणी में रखा गया है। न केवल रोटी कपड़ा और मकान के साथ इसे सीमित अर्थों में देखा गया, बल्कि सम्मान के साथ जीना भी इसके अंतर्गत माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद त्राही को दोबारा अंजाम नहीं देना चाहती थी और व्यक्ति को व्यक्ति के होने के नाते कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समस्त राष्ट्रों ने 3 वर्ष तक विचार विमर्श किया और 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई, जिसमें 30 अनुच्छेद का प्रावधान किया गया और ऐसी व्यवस्था की गई कि इस मानव समुदाय के सभी सदस्य समान रूप से सम्मान एवं गरिमा के साथ जी सके, विश्व में न्याय एवं शांति स्थापित हो, ऐसी कोशिश की गई। अनुच्छेद 1 में ही बताया गया कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र एवं समान गरिमा और अधिकारों से युक्त है। उनमें विवेक और अंतःकरण होता है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना से ही व्यवहार करना चाहिए। अनुच्छेद 2 में कहा गया नस्ल लिंग रंग भाषा धर्म राजनीतिक या अन्य विचार राष्ट्रीय या सामाजिक मूल संपत्ति जन्म आदि किसी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक मनुष्य इस घोषणा में वर्णित अधिकारों व स्वतंत्रताओं का अधिकारी है। अनुच्छेद 3 में कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता तथा अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 में कहा गया किसी को भी दास बनाकर नहीं रखा जाएगा तथा दासता व दास व्यापार निषिद्ध हो गए। अनुच्छेद 5 में कहा गया किसी भी मानवीय एवं अपमानजनक यातना नहीं दी जाएगी। इस प्रकार 30 अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जिनमें न केवल नागरिक स्वतंत्रता है बल्कि उनके राजनीतिक अधिकार आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ। इसके पहले से हमारे यहाँ व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्तव्य धार्मिक दृष्टि से भी निश्चित कर दिए गए थे कि दूसरे के मानवाधिकार का हनन न हो। जब देश आजाद हुआ उस समय से ही भारत ने संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति को हर एक नागरिक को ऐसे अधिकार देने की कोशिश की कि उनके अधिकार किसी भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही आर्थिक दृष्टि से न्यून स्तर पर क्यों ना हो, उन्हें भी पर्याप्त सम्मान मिले, उन्हें भी पर्याप्त राजनीतिक अधिकार मिले, उन्हें भी संरक्षण मिले, उन्हें भी सम्मान मिले, उन्हें भी संचरण की स्वतंत्रता मिले, उन्हें भी आवास की स्वतंत्रता मिले, उनकी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ साथ सभी प्रकार के स्वतंत्रताओं का सम्मान भारतीय संविधान निर्माताओं ने
अपने संविधान के माध्यम से किया है। और निरंतर सरकार ने ऐसी कोशिश की है कि देश के हर एक नागरिक का हर एक दृष्टि से विकास हो, वे उन्नत स्तर पर हो। हालांकि आज भी मानवाधिकार के हनन से संबंधित बातें देखने को मिलती है और ऐसी बातें की जाती है कि नैतिक शिक्षा के अभाव में तरह तरह के अत्याचार हमारे समाज में फैल रहे हैं। कई तरह के मामले हैं। हम कन्या भ्रूण हत्या को इस रूप में देख सकते हैं, दहेज हत्या देख सकते हैं, बलात्कार जैसी घटना देख सकते हैं, यौन शोषण जैसी घटनाएं देख सकती हैं, वेश्यावृत्ति जैसी घटना देख सकती हैं, ऑनर किलिंग जैसी बातें देख सकते हैं, देवदासी जैसी घटनाएं देख सकते हैं, आतंकवाद जैसी घटनाएं देख सकते हैं, जहां निर्दोष आदमी मारे चले जाते हैं। कई एक कारण है, कहीं कट्टरता है तो कहीं निरंकुशता है तो कहीं संवेदनहीनता है। इन सब के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि सरकार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के देशों ने सभ्य, सुसंस्कृत और सुसंपन्न न्यायशील समाज स्थापित करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रही है। और चाहे भूख की समस्या हो, दो दिन की रोटी की समस्या हो, अथवा सम्मान के साथ जीने की समस्या हो या शुद्ध पर्यावरण की समस्या हो, हर एक स्तर पर समस्याएं आ रही है। तो इस समाज की प्रहरी मानव समाज को बेहतर करने की दिशा में भी प्रतिबद्ध से नजर आते हैं। प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय धौनी के प्रांगण में विराजमान इस विद्यालय के विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा यहाँ के छात्राएं, आज 10 दिसंबर है, विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। आज हम लोग जो एकत्रित हैं, एक जगह बैठे हैं, मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। जैसा कि इस सेंटेंस से ही पता चलता है, मानव अधिकार दिवस मीन्स मतलब इसका मानव के अधिकारों का दिवस। इस वाक्य से पता ही चल रहा है कि जरूर हम कभी न कभी मानव के अधिकार से वंचित थे और जो हमें मानव का अधिकार होता है वह नहीं मिला है, नहीं मिला था। इसलिए इस मानव अधिकार दिवस के रूप में याद किया जाता है कि क्यों अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संवैधानिक उपचार। तो मानव का अधिकार जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को ही ले लें कि हम यदि हिंदू धर्म के हैं और हम चाहेंगे कि हम मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म अपनाएं, तो यह मेरा अपना अधिकार है। तो इसलिए हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। यह हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें भी मानव अधिकार भी छुपा हुआ है। समानता का अधिकार मीन्स कि सबों को एक जैसा बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि आज़ादी के पूर्व यानी तो जिस समय हमारे देश में
मुगल शासक या जमींदारी प्रथा था, उस समय ये जाति व्यवस्था जो कि आज भी है, पहले भी था, सबको एक समान रूप से बैठने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिरों में, या नहीं तो नौकरी करने का अवसरों में ये सब अवसर नहीं दिया जाता था, बराबरी का दर्जा नहीं था, जिसके विरुद्ध हम भारतीय ने, विश्व के लोगों ने ये अपना अधिकार के रूप में समझे कि ये तो विषमताएं हैं, इसलिए इसमें बराबरी करने के लिए अपने अधिकार के रूप में हम लोगों को जगना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अधिकार दिवस और मानव अधिकार आयोग भी बनाया गया है। भारत में भी, विदेशों में भी मानव अधिकार आयोग, जैसे कि किसी भी मानव का अपने अधिकार का हनन होता है तो वो अपने आयोग, मानव अधिकार आयोग में इसकी शिकायत कर सकते हैं और उसका समाधान उस आयोग का दायित्व होता है, जिससे कि उसका सॉल्यूशन निकालता है। +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल धौनी के एवं तमाम मेरे सारे छोटे छोटे फूल से बच्चे, आज का दिन मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप से मनाने का दिन है, जो कि 10 दिसंबर के रूप से जाना जाता है। अधिकार शब्द है बड़ा, अधिकार शब्द है व्यापक, आए समझे इसका अर्थ। हम जब भी किसी मुसीबत में पड़ेंगे, अपने अधिकारों को समझते हुए लड़ेंगे। आखिर ये अधिकार है क्या? पहले तो इसे समझना होगा ना। जैसा कि अभी तुरंत हमारे एक सहयोगी मित्र ने बताया कि एक समय था जिस समय इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा था और उस इंसान को जानवर के तरह समझा जाता था। सामंतवादी प्रथा थी, अंग्रेज शासक थे। धीरे धीरे इस चीज की विरोध के रूप में संरक्षण अधिनियम की स्थापना करने की जरूरत समझा गया, जिसे सर्वप्रथम सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव के रूप में रखा और सन 1950 में महासभा आयोजित करके सारे देशों को इस चीज को अपनाने के लिए आमंत्रित किया। चाहिए कि सारे देशों ने 1993 यानी 1993 से इसे समग्र रूप से अपनाया। आखिर इसे कहाँ अपनाना है? मेरे अधिकारों में अपनाना है। ये अधिकार हमारा किस किस क्षेत्र में आएगा? अगर कोई हमारी प्रतिष्ठा का हनन करेगा तो हम अपने इस अधिकार को समझते हुए आयोग के पास शिकायत रखेंगे। कोई हमारी शांति का हनन करे या हमारे धर्म पे करे या मेरी आज़ादी पे करे, तो ये सारे क्षेत्रों को देखते हुए हमें न्यायपूर्ण व्यवहार पाने के लिए इस अधिकार का उपयोग करते हुए आयोग के पास अपने बातों को रखना है। तो मेरे बच्चों, आप अपने अधिकारों को समझें और भविष्य के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम मानव हैं, जानवर नहीं। हमें अपने खुशियों को देखना है, हमें अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए देश का विकास करना है। बस इतना ही। आदरणीय हमारे सभी शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी यहाँ पर मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे सहकर्मियों ने इस दिवस के बारे में बहुत ही डिटेल में आप लोगों के सामने सारी बातें रखी हैं। बच्चों, मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ कि मानव से जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय किसी भी नाम पे बंटवारा सही नहीं है।
और इसी ज़मीनी बात को हमारे मानवाधिकार दिवस में बताया जाता है। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 28 सितंबर 1993 ईस्वी को हुई थी। यह आयोग हमारे अधिकारों को सुरक्षित करता है, लेकिन ये विद्यालय का कार्यक्रम है और बच्चों के बीच हमारा ये प्रेजेंटेशन है। इसीलिए बच्चों को यह बताते हुए कि मानव का मानव से भेद ना हो, हमें शिक्षा के अधिकार मिले, हमें धर्म के समानता के अधिकार मिले, हमें हमारा सारा अधिकार मिले, ये तो सही बात है। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म से मैं बच्चों को अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होना का संदेश देती हूँ। बच्चों को मेरा यह आग्रह है कि जब कभी भी हम अपने कर्तव्य की बात करें, हम अपने अधिकारों की बात करें, तो हम अपने कर्तव्य को साथ साथ याद रखें। इसी के साथ अपने वक्तव्य को मैं समाप्त करती हूँ। आज 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आज के दिन यानी 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है और 1948 ईस्वी को मानव के अधिकारों के प्रति जो है घोषणा प्रकाशित की गई थी कि मानव का जो है क्या क्या अधिकार है, और इसको जो है पूरे विश्व को बताना है कि मानव जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। वह जो है किसी भी प्रकार की जो है और मानवीय व्यवहारों का जो है उनके ऊपर जो है किसी तरह का अत्याचार नहीं हो, और उसी मानव के अधिकारों को जागरूक करने के उद्देश्य से, उसको बताने के उद्देश्य से हमारे देश भारतवर्ष में भी जो है एक मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था मानव के ऊपर जो है अत्याचार को जो है कम करना और मानवाधिकारों की जो है उनके बारे में बताना। मानव के अधिकारों के प्रति तो इनका आयोग बनाया गया, लेकिन मानव का जो है अधिकारों के प्रति जो है कुछ कर्तव्य भी है। ठीक है। हमारे समक्ष उपस्थित सारे शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पर 10 दिसंबर जो कि विश्व मानवाधिकार दिवस है, उसे मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष एकत्रित हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि मानवाधिकार दिवस यानी मानव का अधिकार, तो इसमें हमारे मानव के लिए जो भी अधिकार है उनके प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने की बात कही गई है। अब ये मानव अधिकार किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो हमारे जाति से रिलेटेड हो, हमारे धर्म से हो, नस्ल से हो, रंग से हो, या किसी भी तरह का हो। किसी भी तरह का अधिकार हो, उससे कैसे हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं, कैसे उन अधिकारों के विरुद्ध लड़ सकते हैं, इन सब के लिए ये विश्व मानवाधिकार दिवस बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विरुद्ध हो रहे अधिकारों के हनन के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए जैसे कि हमारे
अभी यहाँ पर जो भी शिक्षक उपस्थित थे उन्होंने कहा कि इनकी घोषणा सन 1950 में एक सभा के द्वारा कर दी गई थी। ये सभा 1947 के बाद सन 1950 में आयोजित की गई, जिसमें हमारे संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्तियों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, जिनके सहारे वे अपने सारे अधिकारों के विरुद्ध लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आज मानवाधिकार दिवस पूरी दुनिया में 10 दिसंबर 1948 से मनाया जाता है। और ऐसी बातें नहीं है कि इसके पहले मानवाधिकार नहीं था। जब से मानव है इस संसार में, तब से मानव के लिए मानवाधिकार है। मानवाधिकार का अर्थ होता है मानव होने के नाते जो उसको अधिकार मिलना चाहिए। वो इंसान है, वो मानव है, इस नाते उसको कुछ अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार तो जीने का अधिकार होता है। यदि वो मानव है तो अगर वो जिएगा ही नहीं तो फिर उनके अन्य अधिकारों का क्या औचित्य है। तो और इसी जीने के अधिकार के तहत सिर्फ जीने का नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार, समानता के साथ जीने का अधिकार, न्याय के साथ जीने का अधिकार, इन सारी बातों का जिक्र मानवाधिकार में आता है। मानवाधिकार एक नैसर्गिक चीज है, यह कोई किसी को देता नहीं है, वो मानव है इसीलिए उसको वो अधिकार प्राप्त है। और अगर राज्य है, सरकार है, तो यह उसका दायित्व है कि उसके मानवाधिकार की रक्षा करे, छोटे से छोटे स्तर से लेकर विश्व के बड़े स्तर तक में मानवाधिकार की बात होती है। आप देखते हैं कि मानवाधिकार जहां मानव से जुड़ा हुआ है, वहीं सरकार इसके लिए लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। मौलिक अधिकार तब वह चीज अधिकार बन जाता है जब सरकार उसे व्यक्ति को प्रदान करती है। और हम जानते हैं कि अपने देश में अगर देखें तो 6 मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इन सब अधिकारों के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। सरकार का दायित्व है कि उसके मौलिक अधिकार की रक्षा करे। मानवाधिकार की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है, इसलिए होती है कि व्यक्ति को जो स्वाभाविक अधिकार मिलने चाहिए वह नहीं मिलता है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं, कहा जाता है कि 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें की 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है। कई ऐसे देश हैं जहां की गृह युद्ध में त्रस्त हैं। कई ऐसे देश हैं पानी नहीं मिलता है, रोगी हो जाने के बाद उसका सही इलाज नहीं हो पाता है, तो उनके मानवाधिकार का तो हनन हो रहा है। तो इन सब बातों के मद्देनजर पूरी दुनिया बेहतर विश्व बनाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए मानव समुदाय संसार में श्रेष्ठ नैतिक प्राणी के रूप में रहे, इसके लिए मानवाधिकार की चर्चा होती है। और समस्त संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आज मानवाधिकार की रक्षा की बात की जाती है। और जहाँ जहाँ इस पर कुठाराघात होता है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है।